हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल. You are now watching introduction video of coordinate geometry part 2, and today's topic is section formula. In previous video you all learned about the distance between 2 points. So let's see, there is a line segment AB, and this line segment is divided into two parts by a point or a line. दैट मीन्स इट इज सेक्टेड. ये लाइन जो है ये क्या हो रही है, सेक्शन हो रहा है इसका, ये दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं एंड दिस सेक्शन इज नोन एज M1 एंड M2. अगर इस सेक्शन को M1 इसको M2 कहते हैं तो दैट इज द रेशियो बिटवीन टू पार्ट ऑफ द लाइन. तो ये जो पॉइंट हैं सिंपली इनके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ गिवन आपको x1 y1 x2 y2. ठीक है, अब इसको हमें सेक्शन फार्मूले से सॉल्व करना है. तो चलिए इसको थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट देख लेते हैं. तो लेट्स सी, इन कोऑर्डिनेट प्लेन देयर्स 2 पॉइंट A and B and another point which lie in the line AB is P. ये जो P पॉइंट है इसको M1 और M2 के पार्ट में डिवाइड करता है. इफ वी लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज एज x एंड y एंड द गिवन पॉइंट्स आर x1 y1 एंड x2 y2. ओके, सो सिंपली वी कैन ड्रा look like this. Point is xy, we can write here, and again this y. तो ये आपके दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए. हमें क्या करना है, ये हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट्स, ये पॉइंट P है ये किस तरह से इसमें डिवाइड होता है. तो सिंपली बच्चों आप क्या करेंगे कि इनकी साइड्स लेंथ निकालेंगे. जैसे हमने पीछे बताया था, ये पॉइंट है अगर x और y है तो यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है स्टार्टिंग से ये x हो गई, यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, और ये ओवरऑल यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये x2 है. तो जब हम निकालेंगे इसके बेस की लेंथ, यानी ये जो पहला ट्रायंगल बना है इस ट्रायंगल में जो बेस है तो ये आपका हो जाएगा x माइनस x1, राइट. इसी तरह से इसका ये जो एल्टीट्यूड है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 देख सकते हैं, ये पूरी y और ये y1, तो ये जो डिस्टेंस बची y माइनस y1, राइट. सिमिलरली जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें भी हम ऐसे बेस और एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं. तो बेस क्या है इसका, ये बेस इसका यहाँ से यहाँ तक, यानी ये x और ये x2. तो अगर x2 से x को माइनस कर दें, इसी तरह से y2 से अगर y को माइनस कर दें तो हमारी ये वैल्यू निकल आती है. इसके साथ ये जो पार्ट है इसका हाइपोटेनस देख सकते हो, ये पहले ट्रायंगल में ये M1 पार्ट है और दूसरे ट्रायंगल में M2 पार्ट है. तो क्या है कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं और एक ही लाइन की ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल है. तो ये जो एंगल बनेंगे पैरेलल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले जाते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं. तो ये जो ट्रायंगल है एक्चुअल ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, और सिमिलर ट्रायंगल जब होते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल की क्राइटेरिया से इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो इक्वल होते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि M1 बाई M2 यानी हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई बेस यानी x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, इसी तरह से y माइनस y1 बाई y2 माइनस y. तो अब आपको क्या करना है, इसके साथ पहले इन दोनों को इक्वल करना है, फिर इसको और इसको इक्वल करना है. यानी M1 M2 को एक बार पहले x वाले से फिर एक बार y वाले से. जब इसको हम इसके इक्वल करेंगे, क्रॉस करते हैं, तो ये देखिए क्या बनेगा, M1 x2 माइनस M1 x इक्वल M2 x और माइनस M2 x1. तो M1 x2, ये M2 x1 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इन दोनों में x है तो कॉमन हो गया, तो बचेगा ये M1 प्लस M2 इंटू एक्स. और इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगी M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2. ये पहला हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया उस पॉइंट का, M1
x2 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। सिमिलरली जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू भी m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 आ जाएगी। एंड दैट इज़ द सेक्शन फार्मूला। यानी ये जो पॉइंट हैं इनके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के पी, ये ए बी अगर लाइन सेगमेंट थी, इसका पी सेक्शन कर रहा था, तो पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का फार्मूला ये हो गया m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब बच्चों इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप सीखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो अगर ये पॉइंट जस्ट मिडिल है, इसका मतलब ये 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, जस्ट मिडिल यानी मिड पॉइंट इसको बोलते हैं। इस सिचुएशन में जब ये दोनों आपस में इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो लाइन को ये जस्ट मिडिल से कट कर रहा है, तो इस तरह से जो रेशियो है वो 1:1 हो जाता है। तो ये जो m1 और m2 है इनकी वैल्यू 1 1 रख दीजिए। तो यहाँ 1 रखें सब जगह जहाँ m दिख रहा है, तो ये 1 से x2 बचा, ये 1 से ये x1 बचा, और ये 1 और ये 1 मिलके 2। तो आपका सिंपली जो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा वो आ जाएगा x1 प्लस x2/2। ये आ जाएगा x1 प्लस x2/2, ये मिड पॉइंट के लिए x की वैल्यू। इसी तरह से y1 प्लस y2/2, ये y के लिए। तो ये हमारे हैं मिड पॉइंट का फार्मूला, और ये है हमारे सेक्शन का फार्मूला। सेक्शन ये इंटरनली डिवीज़न के लिए है, एक्सटर्नली के लिए नहीं। आपके कोर्स में इंटरनली डिवीज़न ही है, तो इसी तरह से डिवाइड हो करके क्वेश्चन आएगा। अगर एक्सटर्नली है तो ये निगेटिव हो जाते हैं साइन दोनों, बस ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेक्शन फार्मूला। जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आता है जनरली, वो आप सबसे पहले देखेंगे। लेट्स वॉच। इसका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि सिंपली एक दो पॉइंट गिवन होंगे, कोई भी, जैसे 2 3 और 4 -1। कह देगा कि अ पॉइंट P lie between AB such that divide it into 2:3। ये क्वेश्चन आपका भी 4 तरीके से पूछा जाता है। ये डायरेक्ट रेशियो दिया जाता है, या फिर इसी क्वेश्चन को ये लिखेगा कि P is a point on line segment AB such that AP equal 2/3 BP। तो आप इससे चेक कर सकते हो, ये BP अपान में आया तो AP/BP ही बन जाएगा 2/3, यानी सेम क्वेश्चन है। या फिर इसी की एक और लैंग्वेज होती AP इक्वल 2/5 AB। इस बार ये AB लिख रहा है होल साइड, तो ये होल साइड अगर 5 है और ऊपर की ये AP वाली 2 है, तो नीचे की अपने आप ये 5 - 2 यानी 3 बन जाएगी। तो ये रेशियो ये इसका भी वही 2:3 ही रहेगा। इसी तरह से उल्टी साइड से अगर लिख सकता है, जैसे BP इक्वल तो 3/5 AB हो जाएगी। ठीक है, ये पार्ट 3, तो बाकी बचा 2 पार्ट, तो ये 3:2 इस तरह से हो जाएगा। तो जिस साइड से आप क्वेश्चंस को करेंगे उस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये केवल सेक्शन फार्मूला लगाना है कि रेशियो गिवन है। जब रेशियो गिवन है तो आप रेशियो को m1 और m2 लेट करेंगे। ये आपकी m1 और m2 हो गई, ये x1 y1 हो गई, ये x2 y2 हो गई। अब जो फार्मूला लगेगा x इक्वल m1 x2, पढ़ते जाइए, m2 x1 अपान m1 प्लस m2। वैल्यू रखते हैं हम इसमें। m1 की वैल्यू देखिए 2 है, x2 की वैल्यू यहाँ पर है 4, तो इंटू 4, प्लस m2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 2 है, और अपान 2 + 3। तो इसका सोल्यूशन 2 4 जा 8, 3 2 जा 6/5, यानी 14/5। अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता तो एज इट इज़ रख सकते हो आप। इसी तरह से आप y की वैल्यू के लिए निकाल लेंगे। बस साइन का याद रखना है, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा आगे। जैसे आप m2 क्या करोगे, m1 y2 पहले में होगा ना y2, तो m1 y2, m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -1, तो ये ओवरऑल 2 इंटू -1 का मतलब -2 हो जाएगा। तो ऐसे आप सोल्यूशन करके इसको जनरली सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन रिलेटिव टॉपिक आता है। अब जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन आता है उसको भी समझ लेते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट दिए जाएंगे, यानी ए बी फिर से आपको दिया जाएगा, और एक पॉइंट पूछेगा कि ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है P, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, क्या निकालना है आपको,
रेशियो निकालना है। इस बार आपको रेशियो गिवन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ए बी के पॉइंट्स गिवन है। एग्जाम्पल के लिए हमने पॉइंट ले लिए -1 -2 और 2 और 3, ठीक है। तो इसमें पी के रेशियो निकालने हैं और इस तरह से निकालने की पी लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। पी कहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना। या फिर पी को कह देता है वाई एक्सिस का ये पॉइंट है, या फिर कह देता है पी के कोऑर्डिनेट 2, 1 है, ऐसे कुछ भी, मतलब ये 3 टाइप्स क्वेश्चंस हो गए। तो जब कहता है ये पी एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में एक्स की तो कोई वैल्यू होगी लेकिन वाई 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर के ही हो जाएंगे x, 0। इसी तरह से वाई एक्सिस की बात करता है तो वाई में वाई की तो वैल्यू कुछ होगी लेकिन x 0 हो जाएगा, और इसमें ये दोनों पॉइंट दे देगा कि ये इसके कोऑर्डिनेट हैं पी के। तो आप इसका रेशियो बताइए। तो देखिए ये जनरली इसमें 3 ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कैसे किया जाता है। तो जब हमें ये पहला पूछे क्वेश्चन या दूसरा पूछे इस तरह से, तो इसमें आप देख सकते हो एक वैल्यू नोन है, इसमें x की वैल्यू नोन है और इसमें y की वैल्यू नोन है। तो जो नोन है आपको फार्मूला वही लगाना है। और एक चीज़ याद रखें, लेट रेशियो के रेशियो 1। देखिए जब रेशियो हमसे कभी भी पूछेगा तो आप रेशियो को लेट कर लिया करें। लेट करने में आप रेशियो लेट कर लेंगे के रेशियो 1। आपको हम दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चंस आप समझ चुके हैं, इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसमें। अब देखिए जब के रेशियो 1 है और y की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट ये जो है ये y कामा एक्स कामा जीरो है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर है। तो ये जो y की वैल्यू 0 है तो y का फार्मूला लगेगा, तो m1 की जगह k रखना है, क्योंकि आपने फार्मूला चेंज कर लिया, m1 x2 होता है फार्मूला, तो ये उसकी जगह हो जाएगा k x2 प्लस x1, क्योंकि m2 की वैल्यू 1 है यहाँ पर। ये रेशियो अगर k और 1 है तो ये m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू, इसी तरह से अपान में k + 1। तो y तो 0 है, k की वैल्यू k ही रहेगी, x2 की वैल्यू इससे देख के रखोगे 2, तो 2 × k यानी 2k। इसी तरह से प्लस x1 की वैल्यू निगेटिव है तो आपका ये साइन -1 हो जाएगा, और ऐसे नीचे अपान k + 1। इसको आप क्रॉस कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस करने में ये तो 0 हो गया, इधर से ये 2k - 1। तो इस तरह से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये पहले 1 उधर जाएगा और ये 2 अपान में जाएगा, तो 1/2 आ गई, और यही जो k की वैल्यू आएगी वही रेशियो हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। तो 1:2 इसका p का रेशियो हो गया, ठीक है। अब जैसे k की वैल्यू मान लीजिए 3 आ गई, तो 3 के अपान में तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो 3/1 मानेंगे, तो रेशियो हो जाएगा 3/1। तो इस तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो निकालने के साथ साथ आपसे वो पॉइंट भी पूछ लेता है। तो जब पॉइंट पूछेगा, x की वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इस बार आप m1 और m2 को, फिर जो रेशियो आया है 1 और 2, तो ये m1 है और ये m2 है, ठीक है, इसमें आप रख लेंगे। जब कभी रेशियो पूछेगा तो आप के रेशियो 1 से लगाना, और अगर रेशियो दिया गया है तो आप फिर ये m1 m2 के फॉर्म में लगाना। तो इस तरह से आप इसका सेकेंड टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बचता है हमारा इसका फाइनल टाइप क्वेश्चन, लास्ट टाइप क्वेश्चन, देखते हैं इसको। थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या होगा कि एक लाइन सेगमेंट होगी, ये डिवाइड बाई अ लाइन, ये कहेगा कि एक लाइन का इक्वेशन दे दिया, जैसे x + y = 4, ये एक इक्वेशन है इस लाइन का, और ये पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है ये भी, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे दिए -1 3, और ये दे दिया मान लीजिए -2 और -2, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट ए बी के दिए जाएंगे और एक लाइन सेगमेंट दी जाएगी जो इसको इंटरसेक्ट करती है, और कहता है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो किस रेशियो में इस ये पॉइंट इसको डिवाइड करेगा। तो एक बार फिर से आपको रेशियो निकालना है। रेशियो जब भी निकालना है तो लेट कर लोगे रेशियो, अभी बताया था के रेशियो 1, ये हमारा रेशियो लेट, यानी m1 और m2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये चीज़ पढ़ रखी है कि इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट, then that point is the solution of x and y for equation, and that point will satisfy each and every equation। मतलब कहने का कि x और y की वैल्यू जो इनके सॉल्यूशन से आएगी वो चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करो
या फिर सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करो, दोनों ही सिचुएशन में वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये रेशियो निकालना है। रेशियो हमने लेट कर लिया K/1। अब इसके पॉइंट तो हमेशा जो अननोन होते हैं वो x और y होते हैं। तो x की वैल्यू का फार्मूला Kx2 - 2 है, देख सकते हो, प्लस x1 भी -1 है अपान K+1। इस तरह से हमारी ये x की वैल्यू आ गई। फिर y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के लिए y इक्वल y2 की वैल्यू -2 है, प्लस y1 की वैल्यू +3 है और y K+1। तो ये x और y की वैल्यू आ गई हैं। अब आप क्या करोगे, इस x और इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर लोगे, जिससे k के फॉर्म में रिलेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा रिलेशन, देखिए x रखते हैं हम, -2k माइनस का 1/k+1, फिर प्लस का y ये इक्वेशन में था प्लस y, तो ये प्लस y में ये -2k और +3/k+1 और इक्वल में 4 था तो 4 लिख करके बाई 1 कर लीजिए। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम सेम है तो देख सकते हो साइड में क्या आएगा, ये वही वैल्यू रहेगी -2k - 1, ये -2k +3 ये वही वैल्यू रहेगी, और अब पान में k+1 इधर ये क्रॉस होकर के 4 के साथ 4k+4 बन जाएगा। अब इसको ट्रांसफ़र करके बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये -2 उधर गए तो प्लस के 8k बन गए, 4 पहले से थे और 4 ये आ गए। इसी तरह से ये नंबर +2 बचे, ये इधर आएंगे तो -2 बना लेंगे। तो k की वैल्यू -2/8 यानी -1/4। निगेटिव साइन बताता है कि एक्सटर्नल डिवीजन है। बाकी आप सिंपली जो भी ये वैल्यू आई है k की, यही इसका रेशियो हो जाता है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, सेक्शन फार्मूला। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लें। मिड पॉइंट भी समझ लें। अगर इन केस इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट की बात होती है तो ये m1 और m2 1 हो जाते हैं, और उस तरह से फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2 बन जाता है और कंप्लीट हो जाता है हमारा ये सेक्शन फार्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।